हाँ जी, कैसे हैं आप? एक अर्जेंट चैनलिंग है, एक पर्सनल सेशन था, पर्सनल सेशन पे एक सवाल था, उस सवाल के तहत मैंने आज सुबह भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। कहीं न कहीं एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है। बहुत, बहुत, बहुत इंटेंस एनर्जी है, ग्रह गोचार उतनी बेहतर स्थिति पे फ़िलहाल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। जो भी लोग अब बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान एनर्जी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही उलझे हुए एनर्जी पे हो, तो आपको ये कहा जाता है कि कुछ दिन और कुछ दिन गिनकर 40-41 दिन शांत रहें। कोई हड़बड़ी ना करें, कोई ऐसे अ, निर्णय ना लें, ऐसे कोई डिसीजन ना लें जिसको लेकर कल को आपको परेशान होना पड़े, आपके अपनों को परेशान होना पड़े। ये बेहद ज़रूरी है। चलिए, माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं वीडियो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव पापा, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या का जो आशीर्वाद कैसे मुझ तक पहुँची और जिन्होंने भी भेजा उनके लिए एक पब्लिक ग्रैटिट्यूड मैंने ऐड किया है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। माँ कामाख्या जब आपसे जुड़ती हैं, वो 24/7 आपके साथ है, ये एनर्जी बताती हैं। मैं माँ कामाख्या की बात क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे बताऊँगी। उससे पहले अगर पहली बार आप मुझे सुन रहे हो तो मैं हूँ मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी। ये परिवार है मीशू द मिस्टिकल। आपको बहुत 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 स्वागत है इस परिवार पे। मैं कभी ये नहीं कहती सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। ये आपकी फ्री विल है, ये डिवाइन चॉइस है, डिवाइन ऑर्डर है। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ोगे, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ोगे, क्योंकि ये ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की मर्जी होती है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। उससे बढ़कर ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स आपकी फ्री विल को रिस्पेक्ट करती है। एवरी सिंगल सोल इस पृथ्वी पे आए हैं, हम एक सोल जर्नी पे आए होते हैं। इस लाइफ जर्नी के साथ इस लाइफ में इनकारनेट किए होते हैं और हम यहाँ पर जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी ऑलरेडी ईश्वर के साथ यानी यूनिवर्स के साथ ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर पिता परमेश्वर है ना, उनके साथ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए होते हैं। तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अपने प्रारब्ध, अपने संचित कर्म, अपने हर एक कर्म के बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे होते हैं। जब हमने ऑलरेडी प्लान करके आया है, कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करके आए हैं, उस पर कहीं कहीं पे होता है कि योर फ्री विल, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम चाहो, जैसे तुम्हारी मनोकामना हो। अब जब ये आती है जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी कामना, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब यहाँ पर आप जो चाहते हो, अगर अच्छा चाहा तो अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं चाहा तो कुछ अच्छा नहीं होता है। शर्त यहाँ पर ये है कि आप इसे समझते हो या नहीं समझते हो, डजन इवन काउंट। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि भूले भटके गुम के उन्हीं के पास वापस आपको जाना है। तो आपको फोर्स नहीं करते, आपको परेशान नहीं करते, आपको तंग नहीं करते, आपको डंडा लेके पीछे नहीं पड़े रहते कि तुमको यही करना है। नहीं, वो आपके फ्री विल को मानते हैं। आप जो चाहते हो वही होता है। ईश्वर ने जब वो शक्ति को छुपाना चाहा पूरी दुनिया से, जहाँ उसे मेहनत से ही पा पाओ, तो उन्होंने पूरी जगत ढूंढ ली, कहाँ छुपाएं जहाँ मनुष्य उसे ढूंढ ना पाए। तो उसने पूरी जगह खोज निकाला। तो फाइनली ईश्वर ने उसे उसकी ही सद्बुद्धि के रूप में, उसी के ही चेतना के रूप में मनुष्य के ही अंदर रख दिया। और मनुष्य, हम उसे खोजने की जो पथ पर चलते हैं तो बहुत कुछ का सामना करते हैं। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, काली अंधेरी रात, घनघोर अंधेरी रात, जिसमें ना आपको तारे दिख रहे हों, जिसमें ना कोई उजाला की उम्मीद दिख रही हो, उस रात में अगर आप स्काई गेजिंग करोगे, सोचो डार्क नाइट, अमावस्या की घनघोर अमावस्या की रात, 11-12 बजे की रात के समय पे आप स्काई गेजिंग करो, कुछ नहीं दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगी। एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि अगला सवेरा होगा भी या नहीं। एग्जैक्टली जब हम यूनिवर्स के साथ गो विद द फ्लो में नहीं रहते हैं, हम अपने मनवांचित इच्छा के तहत
बहुत कुछ बुरा भला करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अहंकार में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने में मैं कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम खुद इनवाइट कर देते हैं, हम खुद न्योता देकर परेशानियों में फंसने लगते हैं। कुछ गलत रिश्ते, कुछ गलत नाते, कुछ गलत लोग, कुछ गलत आदतें को पाल रखते हैं, और गलत जो भी है वो गलत ही है। आप उसे लाख सही करने की कोशिश कर लो, गलत गलत ही होगा, है ना। मैंने कहीं तो सुना कि आप जब तक एडिशन सीख रहे थे अपने जीवन में, इसे भी जोड़ लो, कुछ और थोड़े से पेशेंस ला देते हैं, और थोड़ी सी समझदारी ला देते हैं, और थोड़ी सी एडजस्टमेंट ला देते हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। द मोमेंट यू लर्न सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करना सीखते हैं, अपनी अहंकार को त्याग देते हैं, अपने डर को त्याग देते हैं, अपनी परेशानी को त्याग देते हैं, और ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा, वो अटूट विश्वास, वो अटूट प्यार, वो अटूट समर्पण के साथ जब ईश्वर के सामने, संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने झुकते हैं, कहते हैं अब तेरी मर्ज़ी, अब तू जो करेगा वो सही है, तू जो बोलेगा वो सही, तू जिस राह पे चलाएगा वो सही, मैं तुम्हारे आज्ञा को पालन करूँगी, पालन करूँगा, तुम्हारे दिखाए राह पर चलूँगी, चलूँगा। जब इस एनर्जी पे आते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। पर हम करते क्या हैं, हम इस सरेंडेंस में आने से पहले बहुत आगे पीछे डोल रहे होते हैं। यूनिवर्स हमें बता रहा होता है कि जीवन सरल है अगर राह पता हो और सही राह पर चलो, पर हम कभी राह इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं, कभी गलत राह चल देते हैं, कभी गलत लोगों की संगति में चले जाते हैं, और जिसके चलते हम अपने सहस्र पे विराजे शिव को नहीं समझ पाते हैं। हमारी चक्रास, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स, चक्रास से ज़्यादा हमारे जो अंदर की ऊर्जा केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स है, उसे हम नहीं समझ पाते। हम अपने अंदर की शक्ति को भूल जाते हैं। जब हमारी अंदर की शक्ति चेतना के समेत उठती हैं और अपने सहस्र में विराजे शिव से मिलती हैं, तो हम सचेत मन से, सचेत तरीके से बढ़ पाते हैं। पर हम नहीं करते, हम अपने आप में उलझे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे अपने चाहिए, मेरे मन मुताबिक मेरे प्यार मेरे को मिलना चाहिए, मेरे मन मुताबिक मुझे पैसे मिलना चाहिए, जो मुझसे प्यार करते हैं वो भी उसी हिसाब से बात करेंगे, उसी हिसाब से प्यार करें जैसे मुझे पसंद हो। तो फिर उनका प्यार कहाँ, वो तो आपके ऑर्डर हुई, रिमोट आप लेकर बैठोगे, उन्हें कंट्रोल करोगे और बोलोगे कि ऐसे मुझसे बातें करें, तो ये प्यार कहाँ हो। अब आते हैं उस पर्सनल सेशन पे। उस पर्सनल सेशन पे एक बच्ची ने पर्सनल सेशन बुक किया था, अराउंड मिड-30s में एज है उनकी, और उन्होंने बोला मीशा, मैं ना और नहीं जीना चाहती, मैं बस सब कुछ ख़त्म कर रही हूँ, मुझे नहीं जीना है। मुझे बस आपसे सेशन इसलिए बुक करना था कि मैं जो भी ईश्वर को बताना चाहती हूँ आपके ज़रिए, आपके माध्यम से बता दूँ, और फिर मुझे जो करना है मैं कर लूँ। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे ना हीलिंग की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ नहीं, मैं ऊब चुकी हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शायद मेरे जीवन में जितने समय थे, जितना होना था हो गया, और मैं नहीं चाहती मैं इस पृथ्वी पे रहूँ एक भी पल के लिए। मैं चाहती थी, जो भी मैं बोलना चाहती थी, मुझे अब तक विश्वास नहीं हुआ कि कहीं ईश्वर मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपकी तो सुनते हैं, आपके ज़रिए मैं बोल दूँ, फिर मैं जो करूँगी करूँगी। मैं पूरे शांत होकर सुनी। सुनने के बाद पूछा, पर ठीक है, व्हाई मी? मैं अक्सर उन लोगों से सवाल करती हूँ जो रेगुलर फॉलोअर नहीं होते हैं और पहली बार में सेशन बुक करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं होता कि मैंने जस्ट आपका वीडियो देखा और आपकी सेशन बुक की। जब मैं पूछती हूँ तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्यों पूछा आपने? मैंने बोला मैं हर किसी से नहीं पूछती, आपसे पूछ रही हूँ, व्हाई मी? तो कहते हैं नहीं, ये वो आपको फॉलो किया। मैंने बोला आप फॉलो तो नहीं कर रहे थे, आपने इत्तेफाक से मुझे चूज़ क्यों किया? तो दे वर लाइक नहीं, मुझे आपकी आवाज़ सुन के ऐसा लगा वैसे लगा, मुझे लगा कि आप जेन्युइन हो, मुझे लगा कि आप ऐसे हो, मुझे लगा कि आप ऐसे हो। मैंने बोला नहीं, सच ये है क्योंकि आप जो ईश्वर को, परमेश्वर को, जगत जननी जगदम्बा को, अल्लाह को, जीसस को, वाहे गुरु को जो कुछ भी बता रहे थे, मन ही मन में जो खूंखार लगा रहे थे, पुकार लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, उस सब को आपके उस ईश्वर ने सुना और उन्होंने रीडायरेक्ट किया, मीशा के पास जाओ, तुम मेरी बोली नहीं समझ पा रहे हो, तुम मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हो, वो तुम्हें बताएगी कि मैं तुझे क्या बताना चाहता हूँ, तो आप मुझसे बातें कर रहे हो। और वो सन्नाटा उस 2 पल की होती है ना, देन दे रियलाइज, हाँ ना, मैंने तो पूजा किया था, मैंने तो प्रार्थना किया था, मैंने ईश्वर को बोला था,
और जब भी मैं ये बोलती हूँ अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, महादेव के अलावा, श्री हरि विष्णु के अलावा, माँ काली के अलावा, माँ दुर्गा के अलावा, इन सब की नाम लेती हूँ, कुछ कुछ लोग को तकलीफ़ होती। लेकिन सच कहें, जो मुझसे बातें कर रहे हैं ना, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो किसी भी धर्म के हों, वो महादेव को मानते हैं, वो माँ काली को मानते हैं, वो अल्लाह को भी मानते हैं, वो जीसस को भी मानते हैं, वो ईश्वर को मानते हैं। और ईश्वर की मर्ज़ी के बिना, माँ काली और महाकाल की मर्ज़ी के बिना, शायद आज के जो आबादी है 8.2 बिलियन पीपल, इसमें आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते। दुनिया में कोई कमी नहीं है टैरो रीडर्स की। अगर आपको मुझसे मिलाया जा रहा है, आपको मुझसे बात करवाया जा रहा है, तो ईश्वर कुछ तो आपको बताना चाह रहा है। अगर ईश्वर को आपसे नहीं कुछ बताना होता तो आपके मन में ये विचार भी नहीं आता कि एक बार इनसे सेशन बुक कर लेते हैं। और आई कैन बेट ऑन एवरीथिंग कि किसी ने पर्सनली आपको मैसेज शेयर करके तो नहीं दिया होगा कि ये मैसेज सुनो और उनसे बातें करो। भले ही आप नहीं सुनना चाहते थे, फिर भी ये वीडियोस आपके सामने बार बार आते थे, ताकि आप ईश्वर की आवाज़ को, ईश्वर के संदेश को, ईश्वर की कृपा को समझ पाएँ, पहचान पाएँ। माँ आदि पराशक्ति, माँ महामाया, माँ महाकाली की 10वीं महारूप, माँ कमलात्मिका की ऊर्जा के साथ आज मैं ये रीडिंग आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। कि जैसे उस बच्ची ने कहा कि मैं नहीं रहना चाहती, मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने XYZ कुछ परेशानियाँ बताई। हमारी ये परेशानियाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप इम्पॉर्टेंट हो? वो चुप हो गई। मैंने बोला आप इम्पॉर्टेंट हो या परेशानियाँ बड़ी हैं? मैं बड़ी हूँ। आप हो तो परेशानियाँ हैं, आप नहीं हो तो परेशानियाँ नहीं हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब जिसका समय नहीं आता उसकी मोक्ष नहीं मिलती। हाँ, आप देह छोड़ सकते हो, आत्मा को मुक्ति कैसे खिलाओगे? आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या कभी नहीं हो सकती। आत्मा को कैसे मारोगे? आत्मा तो अजर अमर है ना, वो एनर्जी है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड। लाइकवाइज आत्मा को ना काट सकते हो, ना विभाजित कर सकते हो, ना जला सकते हो, ना भिगो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। आप अगर किसी को नष्ट कर रहे हो, आपके देह को नष्ट कर रहे हो। लेकिन आपकी आत्मा जितने समय के लिए रहने आई है, उतना समय तो भटकेगी यहाँ पर। ये आप ही नहीं, ये श्री हरि विष्णु से लेकर श्री हरि कृष्ण से लेकर यहाँ पर महादेव से लेकर माँ सती तक सबने देखा। जब माँ सती ने देह हत्या किया, अपने आप की देह को यज्ञ कुंड के अग्नि में झोंक दिया था, क्या वो मुक्ति पाई? नहीं। जब तक उन्हें भटकना था, महादेव स्वयं उन्हें लेकर दर बदर भटक रहे थे। और उनके साथ फिर क्या हुआ, वो शक्ति कुंजों में कैसे बदली, कैसे शक्तिपीठ बने, वो अलग है। लेकिन वो जब तक उन्हें रहना था, वो तो हमेशा हमेशा के लिए आई थी ना। और वो आज हमेशा हमेशा के लिए शक्तिपीठों के माध्यम से हर जगह स्थित हैं, हर किसी को अपने आशीर्वाद और शक्ति महसूस करवा रही हैं। हम भले ही ईश्वर नहीं हैं, हम भले ही परमात्मा नहीं हैं, पर परमात्मा के अंश तो ज़रूर हैं। तो हमारे जो आत्मा के उद्देश्य है, उसे सही समय पर सही तरीके से पहचान कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। एंड टू बी फ्रैंक, इफ़ यू आर द चोज़न वन, यू विल हैव अप्स एंड डाउन्स। आपके जीवन में रोलर कोस्टर राइड होंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगा, आपके जीवन में इतनी बड़ी परेशानियाँ आएंगी, इतनी डगमगाहट होगी, इतने दर्द होंगे, इतने पीड़े होंगे, लेकिन आप कभी अकेले नहीं छोड़े जाओगे। आपके साथ हमेशा ईश्वर होंगे और ईश्वरीय शक्तियाँ आपको हमेशा 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 के लिए प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ब्लेस कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे। जब भी अब तक हार कर ऊपर की तरफ देखो, उस परमात्मा हवा के रूप में, धरती के रूप में, पृथ्वी के रूप में, आकाश के रूप में, पानी के रूप में, वायु के रूप में, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में आपके अंदर महसूस होंगे। इस एनर्जी को पहचानो और अपने उद्देश्य को समझो। मरने नहीं आए हो, मरना तो हर किसी को है, पर कैसे जीने आए हो वो तो ध्यान रखो। इस पृथ्वी को, इस जगत को, इस मनुष्य जात को क्या देने आए हो, इस बात की तो ध्यान रखो। अपने अंदर की असली तत्व को, असलियत को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का वास है, क्योंकि आप चोजन वन हो। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये आया है, ये आपके लिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा।